औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग का दिल करते है कि हम कुछ सीखें, और यहाँ मैं भी इसलिए आया हूँ ताकि आप लोग को कुछ सिखाऊँ। इस क्लास में हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं उसका नाम हमारे पास है प्रेपोजिशंस। याद रखिएगा, ये एक ऐसा टॉपिक है, इसके ऊपर मतलब आप जितने भी काम करें फिर भी थोड़ा कम्प्लेक्सिटी रहता है। आज इस क्लास में मैं कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को मैं प्रेपोजिशन सिखाऊँ पूरे डिटेल के साथ। तो काइंडली आप मेरे साथ रहें और वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। सबसे पहले बास टाइम पे हमारे यहाँ एक डिफिनीशन एक वर्ड के अंदर मौजूद होता है, इसके ऊपर थोड़ा और करते हैं। हमारे पास इस प्रेपोजिशन को अगर आप देखें तो ये इस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, pre and position. Okay, as we have already learned that the word pre means before and position mean like takes place. इसका मतलब पहले आता है, यानी हमें पता चला कि प्रेपोजिशन जो भी वर्ड होगा पहले आएगा। अच्छा, किस चीज़ से पहले आएगा? बिफोर टेक प्लेस अ नाउन और प्रोनाउन और मेरे ख्याल में आपको यहां तक समझ आ गया कि प्रेपोजिशन का मतलब ये है कि वह वर्ड जो बिफोर टेक प्लेस करता है, मतलब ये है कि जगह लेते हैं पहले। किस चीज़ से पहले? नाउन या प्रोनाउन से पहले जो वर्ड जगह लेता है वो हमारे पास क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, क्यों वो पहले आता है? वो इसलिए आता है ताकि आपको वो क्या चीज़ जाहिर करे? वो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप जाहिर करे। किस चीज़ के साथ? जो बिफोर वाला हिस्सा है, प्रेपोजिशन से पहले वाला जो हिस्सा है, इसके साथ जो रिलेशनशिप है वो जाहिर करे। फिर मैं बताता हूँ, नाउन या प्रोनाउन ये तो प्रेपोजिशन के बाद आता है ना, क्योंकि बिफोर प्रेपोजिशन आता है तो इसके मतलब बाद में ये आता है, तो बाद में तो ये आता है, और प्रेपोजिशन से जो पहला हिस्सा आता है वो सेंटेंस का हिस्सा, इन दोनों के रिलेशनशिप को जाहिर करने के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है? प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है। मैं फिर बताता हूँ कि प्रेपोजिशंस आर यूज बिफोर अ नाउन, एक नाउन से वो पहले यूज होता है, to show the relationship or now of noun or pronoun with other part of a sentence। मैं फिर यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ, आपको मैं एग्जांपल से जाहिर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि there is a dog in the garden या in garden। यहाँ देखिएगा, डॉग, फिर यहाँ ये प्रेपोजिशन आ गया और ये गार्डन हमारे पास नाउन आ गया। अब क्या है यहाँ पर? ये इन जो है ये हमें क्या चीज़ जाहिर करता है? इस डॉग का और गार्डन का रिलेशनशिप हमें जाहिर करता है। तो प्रेपोजिशन आप यहाँ देखिएगा, गार्डन हमारे पास नाउन है, वो नाउन से पहले आ गया अकॉर्डिंग टू दिस वेरी थिंग, बिफोर टेक प्लेस बिफोर अ नाउन, गार्डन से पहले आ गया। अब इसका काम क्या है? इस गार्डन का इस पार्ट ऑफ अ सेंटेंस के साथ रिलेशनशिप जाहिर करता है। एक और एग्जांपल मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर लंच। अब यहां देखिएगा, ये फॉर जो है मेरे पास प्रेपोजिशन है, अब ये लंच मेरे पास नाउन है। अब इस प्रेपोजिशन का क्या काम है? इस लंच का रिलेशनशिप इस पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ जाहिर करता है। तो फिर मैं बताता हूँ प्रेपोजिशन क्या होता है। वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, और नाउन और प्रोनाउन से पहले जो प्रेपोजिशन से पहले, फिर मैं बताता हूँ आपको कि प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, और जो अदर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, उस सेंटेंस के जो मतलब और हिस्से हैं, उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप इसके साथ जाहिर करते हैं। जिस तरह मैं बताया कि इस इन से पहले वाला जो हिस्सा है इसका रिलेशनशिप इन से बाद वाले हिस्से के साथ जाहिर करता है।
फॉर से पहले वाला जो हिस्सा है फॉर से बाद वाला हिस्से के साथ या नाउन के साथ इसका रिलेशनशिप को वो जाहिर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रेपोजिशन का थोड़ा जनरल अंडरस्टैंडिंग था, फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल हो मुझसे आप पूछेंगे। काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन के ऊपर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम सिंपल प्रेपोजिशन का बात करते हैं। तो सिंपल प्रेपोजिशन का बात करते हुए आपके जहन में बस सिंपल ही प्रेपोजिशन आते हैं कि इस तरह हमारे पास एट है, बाय है, फॉर है, फ्रॉम है, इन, ऑफ, ऑन एंड आउट है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल। बस सिंपल जो है यहाँ पर ये एग्जाम्पल है और ये ऑन जो है ये सिंपल प्रपोजिशन है इस चीज़ का, और इस पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ वो रिलेशनशिप दायर करते हैं। टेबल मेरे पास नाउन है। ठीक है, तो ये सिंपल आप हर टाइम पे यूज़ करते हो। ऑफ, ऑन, एट, ये जो है ये आप मतलब नॉर्मली आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास है सिंपल प्रपोजिशन। दूसरी हमारे पास है कंपाउंड प्रपोजिशन। अब कंपाउंड प्रपोजिशन हमारे पास क्या होते हैं देखिएगा, विच आर जनरली फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग अ preposition to a noun, adjective और an adverb। मेरे ख्याल में आपको नहीं समझ आ जाएगा। यानी जो प्रेपोजिशन है जिस तरह इन, ऑन, ये सारे जो प्रेपोजिशन है हमारे पास ये प्रीफिक्स हो जाते हैं। प्री मीन यानी बिफोर फिक्स हो जाते हैं। किस चीज़ से? नाउन से फिक्स हो जाता है, या एडजेक्टिव से फिक्स हो जाता है, या एडवर्ब से फिक्स हो जाता है। अब देखिएगा मेरे पास मेरे यहाँ जो है आप जो है वो यानी ये अमंग उसने तो वो लिया है बिफोर, अब बिसाइड्स, अब बियॉन्ड। अब इन हमारे पास एक प्रीपोजिशन है, ये साइड से प्रीफिक्स हुआ है, इन साइड, तो ये हमारे पास है कंपाउंड प्रीपोजिशन। ये भी हमारे पास बियॉन्ड, तो ये बी भी प्रीफिक्स हुआ है यॉन्ड के साथ, बी साइड के साथ प्रीफिक्स हुआ है, यहाँ पर बी फॉर के साथ प्रीफिक्स हुआ है, अमंग के साथ वो प्रीफिक्स हुआ है। तो ऐसा प्रीपोजिशन जो कोई और वर्ड होंगे लेकिन प्रीपोजिशन उस वर्ड के साथ प्रीफिक्स होंगे। प्रीफिक्स और सफिक्स के ऊपर ऑलरेडी मेरे ख्याल में एक लेक्चर मौजूद है, इसके ऊपर आप विजिट करें, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको ताकि समझ आ जाए आपको। देखिएगा मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि आई एम अमंग यू। अब ये अमंग जो है ये प्रीपोजिशन है, ये यू हमारे पास प्रोनाउन है जिस तरह मैं बताया शुरू में, तो इस यू का रिलेशनशिप जाहिर करता है इस पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल दे ऑल आर सिटिंग बिफोर मी। राजा दे ऑल आर सिटिंग बिफोर मी, वो सब मेरे सामने बैठते हैं। तो जब मैं यहाँ पर बिफोर लिखता हूँ तो बिफोर मीन इन फ्रंट ऑफ मी, तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि दे सिट बिसाइड मी, तो ये बिसाइड जो है मेरे पास ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि ये हमारे पास क्या है, कि हमारे पास ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होते हैं फिर मैं बताता हूँ कि इसके अंदर एक प्रीपोजिशन का रोल क्या होता है। एक सिंपल प्रीपोजिशन का रोल एज अ प्रीफिक्स होता है, तो ये हमारे पास होते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। हमें लगे ओवरऑल गोले बाचो। तीसरे नंबर पे हमारे पास है फ्रेज प्रीपोजिशन। तो फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज एज अ प्रीपोजिशन। अब ज्यादा वर्ड्स होंगे लेकिन इसका फंक्शन एज ए प्रीपोजिशन होगा। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखिएगा अकॉर्डिंग टू। अब अकॉर्डिंग टू मेरे पास एक से ज़्यादा वर्ड्स है। दूसरी इन एडिशन टू, तो इन एडिशन टू भी मेरे साथ एक से ज़्यादा। अगर आप फ्रेज का डिफिनेशन आपको याद है तो हम इस तरह कर चुके हैं कि फ्रेज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगी और इसका मीनिंग इनकम्प्लीट होगी। तो सेम इज द केस हियर, आप देखिएगा इन एडिशन टू, या इन प्लेस ऑफ, इंस्टेड ऑफ, या ऑन द अकाउंट ऑफ, या इन द इवेंट ऑफ। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सारे फ्रेजेस हैं, जबकि इसका फंक्शन क्या होता है यहाँ पर एज अ प्रीपोजिशन फंक्शन होता है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अब देखिएगा फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि आर एकेडमी विल रिमेन क्लोज्ड फॉर 2 weeks ऑन द अकाउंट ऑफ समर वेकेशंस। ऑन द अकाउंट ऑफ मीन बिकॉज ऑफ समर वेकेशंस। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ऑन द अकाउंट ऑफ यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एज अ प्रीपोजिशन। मैं फिर लिखता हूँ कि व्हाट इज़ अ प्रोनाउन, द वर्ड दैट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। तो इन प्लेस ऑफ हमारे पास ही क्या है, प्रीपोजिशन है। मेरे ख्याल में आपको समझ आ रहे हैं? यस, ओके। चौथा नंबर हमारे पास है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। जब आप पार्टिसिपल का सुनते हो तो आपके जहन में एक चीज़ आता है कि हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म
या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में बात हो रही। याद रखिएगा, तो यहाँ पे आप आर हटाओ, सिर्फ हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में बात करते हैं। तो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी आईएनजी वाला फॉर्म होता है, वो हमारे पास क्या होता है, एज अ प्रेपोजिशन यूज होता है। जिस तरह कंसिडरिंग, ड्यूरिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, या नट, फॉर एग्जांपल हमें नट विथ स्टैंडिंग, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो क्या है, वो पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। में एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कंसिडरिंग योर व्यू, आई एग्री, तो आपका व्यू समझते हुए मैं एग्री हूँ। ड्यूरिंग द समर वेकेशंस वी वेंट टू सवात, सो ड्यूरिंग द समर वी वेंट टू सवात ड्यूरिंग द समर वेकेशन, तो ये ड्यूरिंग जो है। पेंडिंग, रिगार्डिंग, फॉर एग्जाम्पल आई में से आई रिस्पेक्ट योर व्यूज़ रिगार्डिंग द बुक आई रिसेंटली स्टडीड, तो इस किताब के मुताबिक जो मैंने अभी मुतालिया की है, मैं आपका व्यू का मैं वो रिस्पेक्ट में करता हूँ। या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई डोंट एग्री what you say or with your point of view, not withholding, I will work on it। तो नट विथ होल्डिंग का मतलब फिर भी मैं आपके आइडियाज़ के साथ मैं एग्री नहीं करता, लेकिन फिर भी इसके ऊपर मैं काम करूँगा। ठीक है, तो आज का ये हमारा लेक्चर था, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैं ज़रूर होता, क्योंकि मैं आपको शुरू में बताया कि इसके ऊपर कई वीडियोज़ आप जितने भी स्टडी करें प्रेपोजिशन के ऊपर, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, फिर भी मैंने कोशिश की। और अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछे कमेंट बॉक्स में। मोरेवर इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल ना हो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे लेक्चर कैसी लगी। मोरेवर वीडियो आप एंड तक देखें, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।